The third batch of Indian deportees from the United States arrived in Amritsar on Sunday night. The deportees were a part of Trump administration's ongoing crackdown on illegal immigration. This group, which included 112 individuals, most of whom are from Haryana, were flown on a US military aircraft and landed at Amritsar airport. Sources said that out of the 112 deportees, 44 are from Haryana, 33 from Gujarat, 31 from Punjab, 2 from Uttar Pradesh and 1 each from Himachal and Uttarakhand. मैं 18 सितंबर को गया था यहाँ से दिल्ली से मुंबई से बाहर गोवाना और ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा से होते हुए गया था। तो विचार कैसे आया कि मुझे बाहर जाना है? मेरे फ्रेंड गए हुए पहले। गए आपके? तो कोई दिक्कत थी रोजगार की जो आपको बाहर जाना पड़ा? हाँ, दिक्कत थी, परेशानी थी। क्या? बस काम नहीं मिलता था यहीं। तो कैसे एजेंट से मिले, कितने पैसे दिए आपने? एजेंट से मिले, चीका से मिले और 40 लाख में बात हुई थी। क्या हुआ फिर बताएं थोड़ा। उसके बाद उसने 40 दिन का टाइम मांगा था और उसने कम से कम 4-5 महीने लगा दिए, जिसकी वजह से हम लेट वहाँ पहुँचे। वहाँ सरकार चेंज हो गई और हमें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। हाँ जी, उसमें मेरा लड़का है, उसका नाम बुट्टा सिंह है, मेरा नाम दलीप सिंह है, पिंड पिपड़ी साडा, सब डिवीजन जी साड़ी शाहकोट आ, जिला जलंधर तो। कब गए थे आपके बेटे वहाँ? इन्हों हो गया 4-5 महीने हो गए गए नु। और ये कब पहुंचे वहाँ पे? वो 15 दिन होए अमेरिका बॉर्डर लंघिया सी गए, तो उस तो बाद सानू फोन आया भी मैं चला गया। कैसे गए, कितना खर्च वगैरह हुआ? ये तो उसने पता लगेगा ना, हुण आएगा तो बोलेगा भी कितना खर्चा है। उसके नाम जमीन है, वो गहने गट्टे पा के चला गया सी। ये तो पता लगेगा भी किन्ने च जमीन बेची है कि गहने पाई है। आप लोगों को बता के नहीं बिना बताए चले गए? चले गया। हुण यो सानू तो हुण ही पता लगा जदों बार्डर क्रॉस करया उसने दस्या भी मैं डैडी बार्डर क्रॉस कर मैं पास चला गया, अमेरिका चला गया। मन तो इसी की इच्छा थी भी बाहर जाऊंगा मैं, तो हमने इसको बाहर भेज दिया। कब गया था? ये एक बार पुट्ठा मुड़ाया जी, एक बार तो ये गया था मार्च में, उसके बाद महीना लगाकर फिर आ गया ये दुबई से, दोबारा फिर गया ये। एजेंट से तो ये बात हुई थी भी 1 नंबर में भेज देंगे हम 44 लाख में, तो उसके बाद चलता रहा सिस्टम, तो ये वापस आ गया मुंबई से। उसके बाद दोबारा उससे हमने पासपोर्ट ले लिया भी हम नहीं भेजेंगे बच्चे को। दोबारा फिर हमारे गांव के बंदे ने उसको दोबारा फिर इसको बुगला कर तो वहाँ दोबारा पासपोर्ट फिर दे दिया। फिर हमको कोई पता नहीं था भी 1 नंबर में जा रहा है, ये डोंकी गिराई इसने भेज दिया, ना हमको बताया किसी ने भी डोंकी गिराई जा रहा है, कैसे जा रहा है। Earlier on Saturday evening, 119 Indian deportees arrived in a similar US military flight. The officials said among the deportees in that group, 67 hailed from Punjab and 33 from Haryana. The rest 8 were from Gujarat, 3 from Uttar Pradesh, 2 each from Goa, Maharashtra and Rajasthan, and 1 each from Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. It was on the 5th of this month that the first batch of Indian deportees from the US, including 104 persons, had returned to India in a US military aircraft. Till now, all deportation flights with Indian illegal immigrants from the US have landed at the Amritsar airport. But this has not gone down well with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, who has objected to using the airport for such operations. In fact, on Sunday, Congress MP Shashi Tharoor hit out at the US for deporting Indian nationals on a military aircraft and expressed serious concerns if deportees were handcuffed and shackled during the flight. He pointed out that India should protest if deportees were subjected to such treatment. अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकन सेना के विमानों के आने का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकन सेना का 3रा विमान अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त जो आप लाइट्स वहां पर एक विमान की जलते हुए देख रहे हैं, वो अमेरिकन सेना का विमान है, जो कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंड हुआ है। और इस विमान में बताया जा रहा है कि 112 भारतीयों को भेजा गया है और इन डिपोर्ट किए गए भारतीयों में से 31 पंजाब के, 44 हरियाणा के, 33 गुजरात के,
2 उत्तर प्रदेश और एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के व्यक्ति बताए जा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए थे और अब उन्हें डिपोर्ट किया गया है। अगर हम इन विमानों की बात करें तो इससे पहले 5 फरवरी को एक विमान आया था जिसमें 104 लोगों को डिपोर्ट करके अमेरिकन सेना के विमान में भेज दिया गया था भारत वापस, और जो दूसरा विमान है वो बीते दिन यानी शनिवार को रात को लैंड हुआ था। उसके अंदर 116 लोग थे और आज 112 और लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट करके भेजा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर काफ़ी सियासत भी हो रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सीधे तौर पे सवाल खड़े किए हैं कि जब इन विमानों में पंजाब के अलावा हरियाणा और गुजरात के भी काफ़ी लोग मौजूद होते हैं तो इन विमानों को सिर्फ अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही क्यों उतारा जा रहा है। और अमेरिकन सेना के जवान जब इस विमान को लेकर आते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटे अमृतसर के एयरपोर्ट पर इन विमानों को उतारने से नेशनल सिक्योरिटी को भी उन्होंने खतरा बताया है। हालांकि जो सीएम भगवंत मान के ऐतराज़ हैं उनको दरकिनार करते हुए लगातार जो विमान है वो अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड हो रहे हैं। और यहाँ पर इन विमानों के लैंड होने के बाद जो गुजरात के जो लोग हैं और जो अन्य राज्यों के लोग होते हैं उनको रात भर एयरपोर्ट पर ही रखा जाता है और सुबह की फ़्लाइट से उनके राज्यों की ओर भेज दिया जाता है, जहाँ पर पुलिस उनको उनके परिवारों तक पहुंचा देती है। अगर हम हरियाणा और पंजाब के लोगों की बात करें तो जो डिपोर्ट होकर ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं उन्हें सड़क मार्ग से उनके घरों तक पुलिस की निगरानी में ही भेजा जाता है और परिवारों को हैंडओवर किया जा रहा है। हालांकि जो व्यक्ति यहाँ पर डिपोर्ट होकर आ रहे हैं वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिकन जो इमिग्रेशन का डिटेंशन सेंटर है वहाँ पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और जब विमान अमेरिकन सेना का चलता है तो रास्ते में भी उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार होता है। खाने के लिए सिर्फ चिप्स और जूस दिए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप सीधे तौर पे जो वापस डिपोर्ट होकर लोग आ रहे हैं वो लगा रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि बेड़ियों से जकड़कर उनके हाथ पर बांधकर ही उनको यहाँ पर वापस लाया जा रहा है।